तो दोस्तों आपका स्वागत है प्यारे से हमारे मैगी स्टू चैनल में। और जो भी आपको सीन सब दिख रहे हैं वो आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा सा ड्रामा चले चालू करते हैं। इस कहानी के हमारे हीरो हीरोइन से मिल लेते हैं। तो इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मिस्टर फू होता है एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन एक रिपोर्टर होती है जिसका नाम रिपोर्टर वैन होता है। और आज उसने किसी का इंटरव्यू लिया होता है और इसके बाद उसे एक जो क्लाइंट होते हैं उसे परेशान कर रहे होते हैं, छेड़ रहे होते हैं। वो उसकी ब्यूटी को देख के इतना खो गए होते हैं उसमें कि उसे बोलते हैं कि मेरे पास कमरा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो उसको बोलती है कि आप थोड़ा अच्छा बिहेव करिए, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं। तभी वहाँ पे इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर फू आते हैं जो कि उस बंदे को रोकते हैं बदतमीज़ी करने के लिए, क्योंकि वो जो बंदा होता है वो हमारे हीरोइन को थप्पड़ मारने जा रहा होता है। और मिस्टर फू को देख के जो सामने वाला क्लाइंट होता है वो तो डर जाता है कि मिस्टर फू तो बहुत बड़े कंपनी के मालिक है। तो हमारी हीरोइन का रिश्ता मिस्टर फू के साथ ऐसा होता है कि वो 3 साल से उसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन एकदम से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और दोनों ने ब्रेकअप कर लिया होता है। इधर जो क्लाइंट होता है माफ़ी मांगता है मिस्टर फू से। इधर हमारा हीरो बोलता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किए हुए कुछ टाइम क्या हुआ, तुम तो अलग अलग शॉर्टकट पा रही हो एक जल्दी अच्छी कंपनी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। वो अपने बारे में जब ऐसी बातें मिस्टर फू से सुनती है कि जो मिस्टर फू है वो ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो एक छोटी सी रिपोर्टर होती है और मिस्टर फू एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक होते हैं। इधर मिस्टर फू एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होते हैं जहाँ पे सभी रिपोर्टर्स पूछ रहे होते हैं कि सर आपकी एज होगी कि आप शादी नहीं करेंगे, जहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं शादी करूँगा और मैं आज आपको बहुत ही एक ख़ास पर्सन से मिलवाने वाला हूँ जो कि मेरी होने वाली फियोंसी है। और वो उसका नाम बताते हैं रिया। इससे मिले इसका नाम रिया सिंघानी है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वाह ये कितनी सुंदर है। इधर हमारी हीरोइन को वैन को ये देख के बुरा लगता है तो वहाँ से वो चुपचाप चली जाती है। इधर जो रिया होती है सभी से बातचीत कर रही होती है कि मैं मिस्टर फू को बहुत टाइम से जानती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सभी के सामने मुझे इस तरीके से बताएंगे और मुझे इस तरीके से आपके सामने लाएंगे। इधर जब वो बातें चल रही होती है तो मिस्टर फू नोटिस करता है कि मिस वैन चली गई है, तो उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग को वहीं पर ख़त्म कर देता है। इधर हमारी हीरोइन बाहर जा रही होती है एंड वो किसी से फ़ोन में बात कर रही होती है। उसके सारे पेपर्स उड़ जाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही होती है और वो सारे पेपर्स उठाने में लग जाती है। मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हारा फ़ोन ज़मीन में रखा था। पहले वो फ़ोन से बोलती है कि हाँ तुम आ जाओ। इधर उसका फ्रेंड उसे पिकअप करने के लिए आ भी जाता है। वो मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है, इसके बाद वहाँ से जा रही होती है, लेकिन मिस्टर फू उसे रोकते हैं कि तुम्हारा कुछ सामान रह गया है। ये सुनने के बाद वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसका हेयर क्लिप मिस्टर फू के हाथ में है। उस हेयर क्लिप को देख के वो याद करती है कि वो जब मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड थी, जब वो दोनों साथ में एक ही घर पे रहा करते थे, तो मिस्टर फू उसे खुश करने के लिए उसकी हेयर क्लिप अपने टाइम में रखता था। ये पास के दिनों को याद करके वो कुछ नहीं बोलती है। मिस्टर फू से हेयर क्लिप मांगती है, उससे पहले ही वो हेयर क्लिप उसके बालों में लगा देते हैं कि तुम्हारे बालों में ही अच्छी लगती है हेयर क्लिप। उसके इस बिहेवियर से जो हमारी हीरोइन वही का फ्रेंड था उसे बहुत ही अजीब लगता है मिस्टर फू का बिहेवियर। इसके बाद वो अपनी सीनियर से मिलने के लिए जाती है। उसकी सीनियर की तबीयत ख़राब होती है एंड ये सीनियर उसकी कंपनी की होती है। वो सीनियर से बोलती है तुम अपना ख्याल रखो। सीनियर बोलती है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। वो बोलती है उसका इंटरव्यू अच्छा रहा। अगले दिन हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हेड होते हैं वो उन दोनों को अलग अलग इंटरव्यू लेने के लिए भेजते हैं। हेड हमारी हीरोइन मिस्टर पे को इंटरव्यू लेने के लिए भेजते हैं और दूसरी कलीग को मिस्टर फू का इंटरव्यू लेने के लिए भेजते हैं। दोनों ही इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी में एंटर करती है। इधर वो जाके अपॉइंटमेंट की बात करती है तो उसे पता चलता है कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। तो बोलती है कि मेरी कंपनी ने आपको बताया नहीं कि मैं मिस्टर पे का इंटरव्यू लेने के लिए आ रही हूँ। वो कहती है नहीं, तो बोलती है आप लिख लो मैं आ गई हूँ। इधर वहाँ पर मिस्टर फू भी मिलते हैं तो क्योंकि वो एक छोटी सी वर्कर होती है तो मिस्टर फू को गुड मॉर्निंग बोलती है। इसके बाद वो अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराती है। इधर हम सीन देखते हैं भाई उसकी जो कलीग होती है वो हमारी हीरोइन वैन से बहुत ज़्यादा जेलस थी और वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी खूबसूरती से मिस्टर फू को सेड्यूस कर पाओगी, और तुम्हें तो बॉस ने मिस्टर पे का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इधर वहाँ पे मिस्टर फू भी आ जाते हैं। मिस्टर फू के बगल में उसकी फियोंसी रिया सिंघानिया होती है जो कि बोलती है कि मेरा होने वाला फियोंसी इतना सुंदर है कि कुछ लोग तो उसके चिपकने लगते, उसका पीछा भी नहीं छोड़ते। इधर वो बताती है कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं मिस्टर फू का इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ, लेकिन मिस्टर फू से ये बोल कर निकाल देता है कि तुमने बिना अपॉइंटमेंट के आई हो, ऐसे तो कोई भी बदमाश घुस सकता है यहाँ पर। उसे ये बोल के निकाल दिया जाता है। ये देखने के बाद तो रिया सिंघानिया अभी हैरान हो जाती है कि मिस्टर फू बहुत ज़्यादा रूड है। इसके बाद वहाँ पर मिस्टर पे भी होते हैं
इधर मिस्टर पे उसे बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आए हो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी आसानी से जाने नहीं दूंगा। वो उसे बोलते हैं कि आपकी रेपुटेशन, आपकी कंपनी की रेपुटेशन ऑलरेडी ख़राब है। अगर आपको थोड़ी सी भी अपनी कंपनी की, अपने शेयर्स की चिंता है तो अच्छा इंटरव्यू में बोलने की कोशिश करिएगा, इसमें आपका फ़ायदा है ना कि मेरा। वो उसे बोलता है लेकिन तुम्हें मेरे साथ गोल्फ खेलना होगा तभी मैं तुम्हें इंटरव्यू दूंगा। भला मैं तुम्हें को इंटरव्यू क्यों दूँ, और भी बहुत सारी कंपनीज़ है। ये सुनने के बाद वो तैयार हो जाती है, वो गोल्फ के कपड़े पहन के आई होती है गोल्फ खेलने के लिए। तो उसका हाथ पकड़ के मिस्टर फू उसे खींच ले जाते हैं बाथरूम में और उसे बोलते हैं कि तुम क्या शॉर्टकट अपना रही हो पैसा कमाने के लिए। वो उसे बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी हमारा आपका ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, तो आपको मेरे मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके ये बातें सुन के वो तो हैरान हो जाता है कि ये वाकई बहुत बुरी है मिस वैन, और बोलता है ठीक है एज़ योर विश, कभी प्रॉब्लम में फंसना तो मुझे मत बोलना। ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद वो जाती है गोल्फ खेलने के लिए और याद करती है कि कैसे उसे गोल्फ मिस्टर वो पहले खिलाया करता था, लेकिन वह आज अकेले गोल्फ खेल रही होती है। मिस्टर पे उसके पास आते हैं कि तुम अच्छे से नहीं खेल पा रही गोल्फ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ पाता है, लेकिन मिस्टर पे के चेहरे पे आके गोल्फ लगती है, गोल्फ बॉल। मिस्टर वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे इंटरव्यू वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, अगर तुम्हारा इंटरव्यू हो गया हो तो इन लोगों को यहाँ से भगा दो। तो मिस्टर पे को मिस वैन को वहाँ से जाने के लिए बोलना पड़ता है। इधर उस कलीग का अफेयर डायरेक्टर के साथ चल रहा होता है। डायरेक्टर को पता चलता है कि मिस्टर फू ने उस कलीग को भगा दिया है, तो वो हमारी हीरोइन को मिस्टर फू का इंटरव्यू लेने के लिए बोलते हैं, और जो उसने मिस्टर पे का इंटरव्यू लिया होता है वो इंटरव्यू उस कलीग को देने के लिए बोलते हैं। वो मना करती है कि मैंने अपना काम पूरा किया, भला मैं से अपना काम क्यों दूँ। डायरेक्टर बोलते हैं कि यहाँ पे सीनियर है नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वो शाम को फ़ोन करती है मिस्टर फू के पास। मिस्टर फू बोलता है नया नंबर है, पुराना नंबर चेंज कर दिया तुमने, अच्छी बात है, क्यों फ़ोन किया। वो उसे बोलती है कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। वो उसे बोलता है कि तुम किस हक़ से मेरे पास फ़ोन कर रही हो, तुम्हें तो ये सब बातें कंपनी में करनी चाहिए ना, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। वो बोलती है ओल्ड फ्रेंड। ये सुनने के बाद वो हंसता है और बोलता है कि तुम क्या मुझे अभी भी पुराना दोस्त समझती हो, और कहता है क्या तुम अपने पिछले दिनों को ज़रा सा याद भी कर सकते हो कि किस तरीके से तुम मुझे छोड़ के गई थी। जहाँ पर हमारी हीरोइन याद करती है कि वो मिस्टर फू से बोली थी अगर तुम मुझे सच में अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी लवर मानते हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो उसको जवाब में बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा, घर, गाड़ी, गहने सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन ने जवाब में उसे बोला था अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं कर सकते तो ये सब अफेयर चलाने का क्या मतलब है, ये तो एक टाइम की बर्बादी। और ऐसा बोल के वो मिस्टर फू के साथ ब्रेकअप कर ली होती है। मिस्टर फू बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि ये सब बर्बादी है, तो अब तुम मेरे पास फ़ोन क्यों कर रही हो। और तभी वहाँ पे मिस्टर फू की होने वाली फियोंसी मिस रिया आ जाती है, तो वो फ़ोन कट कर देता है। इधर वो शाम को मिलने के लिए जाती है मिस्टर फू के पास, क्योंकि मिस्टर फू ने उसे बुलाया होता है। मिस्टर फू बोलते हैं कि ये मेरा रूम कार्ड है, आ जाना और मैं कल इंटरव्यू देने के लिए आ जाऊँगा। इसकी इस हरकत से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि पहले वो कितना क्लोज था और आज वो कितने बड़े दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के जैसे। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तभी उन दोनों बातचीत चल पाती, वहाँ पे रिया आ जाती है। ये देखने के बाद वैन वहाँ से चली जाती है कि आप दोनों बातें कीजिए। इधर मिस्टर फू बोलता है कि बिना नॉक किए हुए तो मेरे कमरे में मत आया करो, रिया को ऐसा बोलता है। इधर हमारी हीरोइन जा रही होती है तो उसका फ्रेंड उसे पिकअप करने के लिए आया होता है। ये देख के मिस्टर फू को जेलस फील होता है। उसकी फियोंसी रिया बोलती है कि लगता है ये रिपोर्टर वैन का बॉयफ्रेंड होगा, तभी तो राम ने उसको पिकअप करने के लिए आया है। ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर वो गाड़ी में बैठी होती है, उसका फ्रेंड बोलता है कि वही बदतमीज़ तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिस्टर फू है जो तुमसे अफेयर भी चला रहा था, लेकिन शादी नहीं करना चाहता था। वो उसे बोलती है हाँ। इधर वो घर में होती है और याद करती है कि कैसे वो मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड बनी थी। पता चलता है कि उसके माँ बाप नहीं थे, उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका एक दूर का चचेरा भाई था जिसके साथ वो रहती थी, लेकिन एक दिन उसके चचेरे भाई को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो कुछ गुंडों को लेके मुझे बेचने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ पे मेरा क्लासमेट था मिस्टर फू, जिसने पुलिस को बुला के वहाँ पे मेरी हेल्प करी थी और इस तरीके से मैं बच पाई थी। इधर वो चला जाता है, लेकिन उसका आईडी कार्ड मिस्टर फू का वहीं रह जाता है। तब से आईडी कार्ड मेरे पास में था। वो इन दोनों को याद करे थे। इसके बाद उसे एक बीमारी भी हो जाती है, मतलब कि मिस्टर फू को छोड़ने के बाद वो थोड़ा दुखी रहने लगती है और उसको थोड़ी सी बीमारी भी हो जाती है। इधर वो हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए आई थी कि उसकी तबीयत कैसी है। इधर उसे अपने चचेरे भाई को देखती है तो वो छुप जाती है कि कहीं मुझे फिर से परेशान ना करने लगे। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं अगले दिन वो इंटरव्यू लेने के लिए जाती है मिस्टर फू का। तब उसे पहला सवाल करती है कि आप मिस रिया के साथ खुश हैं। तब वो जवाब में बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ। वो उसे बोलती है कोई आपके एक्स्ट्रा अफेयर है
रहते जिससे आप परेशान हैं? वो कहता हाँ, छोटे मोटे टाइम के लिए रहते, वो कुछ ऐसे ठग थे जो कि मेरा पैसा चाहते थे। ये सुनने के बाद तो हमारी हीरोइन को बुरा लगता है, क्योंकि वो उसको ही ऐसा बोल रहा होता है। इधर वो अपना काम ख़त्म करती है, लेकिन उसे चक्कर आ जाता है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसे पता चलता है नर्स से कि उसका बिल ऑलरेडी पे कर दिया गया है और आपका तबीयत ठीक है, आप यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा सकती है। वो फैसला करती है कि वो मिस्टर फू के पैसे वापस कर देगी जो भी उसने इलाज में उसके लगाए हैं। इधर वो अपनी सीनियर से मिलती, पता चलता है कि सीनियर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, ज़्यादा उसके पास समय नहीं बचा, वो कुछ दिनों बाद मर जाएगी। ये सुनने के बाद वो दुखी होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। इसके बाद इधर मिस्टर फू बार में बैठा होता है और वो बार में बैठे बैठे भी रिपोर्टर वेंस के वीडियो चला रहा होता है। ये सब देख के होने वाली फियांसी मिस रिया को जेलस फील होता है। एंड उसी बार में हमारी हीरोइन भी आई होती है। मिस रिया उसको बोलती है तुम यहाँ पे किससे मिलने के लिए आई हो, और तुम यहाँ पे तभी आगे बढ़ सकती हो जब भी तुम ड्रिंक करोगी। तो ना चाहते हुए भी उसे ड्रिंक करना पड़ता है। वो मिस्टर फू से नहीं बल्कि मिस्टर फू के फ्रेंड से बातचीत करने के लिए आती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो किसी अच्छे डॉक्टर को जानता होगा। वो उसे बोलती है क्या तुम मुझे अपने वीचैट में ऐड करोगे? वो कहता है हाँ। ये सब चीज़ देख के मिस्टर फू हाथ पकड़ के लेके जाता है। वैन का बोलता है कि ये कौन सी बात हुई, पहले तुम मुझको लाइक करती थी, अब तुम दोबारा मेरे क्लोज आने के लिए मेरे फ्रेंड का इस्तेमाल करी हो। जहाँ पे उसे जवाब में बोलती है कि आपको गलतफहमी है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपका इस्तेमाल करी और मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इधर ये सब सुनने के बाद वो गुस्सा आ जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। जब वो जीने से आ रहा होता है तो देखता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड वो बहुत ही नशे में, और वो नशे में उसको हक कर लेती है, साथ में उसे काट भी लेती है कि तुम बहुत ही कुत्ते हो, तुम मुझे हर जगह बुली करते हो, हर जगह मुझे चिल्लाते हो। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे पैसे वापस कर देना, क्योंकि तुमने मुझे काट लिया है, मुझे जाके अब अपना इलाज कराना पड़ेगा। इधर वो जब अपने घर में जाती है, जब उसे याद आता है कि कल उसने क्या ही कांड किया था, और वो देखती है कि उसके हाथ में मिस्टर फू का बटन है, तो वो सोचती है कि उसके पैसे और उसका बटन वो वापस कर देगी। इधर वह कंपनी जाती है तो फिर से उसका भाई उसे दौड़ते हुए आ रहा होता है, तो वो बचते बचते भाग रही होती है और मिस्टर फू से फिर से टकरा जाती है। वो मिस्टर फू से बात करने का कोशिश करती है। मिस्टर फू बोलता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ और तुम मुझे पिकअप करने आ जाना, मुझे घर तक छोड़ देना, उसी बीच में हम तुम बातचीत कर लेंगे, तुम्हें जो भी करनी है। वो कहती ठीक है। इधर उसका भाई फ़ोन करता है कि मुझे पैसे चाहिए, तुम इस जगह मुझे आके पैसे दे देना। वो तेज़ रफ्तार में गाड़ी लाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, और मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, अपना पैसा खुद कमाओ, तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। उसे धमकी देती है कि दोबारा मुझे फ्यूचर में परेशान किया ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो डर जाता है इन चीज़ों से। इधर वो बहुत देर मिस्टर फू का इंतज़ार करती है। मिस्टर फू अपनी सारी मीटिंग्स को ख़त्म करके कार में आता है और वो चुपचाप बस बैठ जाता है। वो उसे बोलता है ड्राइव करके ले चलो, अब सही टाइम पे वो घर भी पहुंच जाता है। वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, बोलता है तुम क्या दोबारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो? वो उसे मना करती है, लेकिन वो उसे बाइट कर लेता है। वो उसे थप्पड़ लगा देती है, बोलती है मैं तुम्हारे पैसे और तुम्हारी एक कोट की बटन रह गई थी जिसे मैं देने के लिए आई थी। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जाती है और याद करती है कि सिस्टर वेन के पास बस जीने के लिए 3 महीने बचे हैं। वह याद करती है उन दोनों को कि कैसे डॉक्टर उसके काम में कमियां निकाला करते थे, तो जो सीनियर थी वो उसकी मदद क्या करती थी कि नहीं वेन ने सारा अच्छा काम किया है। इन चीज़ों को देख के वो बहुत दुखी होती है कि सीनियर अब ज़्यादा दिन तक बचने नहीं वाली है। इधर मिस रिया को पता चलता है कि मिस्टर फू को पिकअप करने के लिए मिस वैन आई थी, तो एक प्लान बनाती है। इधर हमारी हीरोइन जा रही होती है अपने मदर फादर की ग्रेव में। उसे नींद आ जाती है गाड़ी में, तो भी देखती है कि ड्राइवर अजीब हरकत कर रहा है, तो वो फ़ोन कर देती है मिस्टर फू को कि उसे बचाने के लिए आ जाए। ड्राइवर उसे टच कर पाता है उससे पहले ही वहाँ पे सही टाइम पे मिस्टर फू की एंट्री होती है, जो कि उस ड्राइवर को वहाँ से हटाते हैं एंड उसे घर लेके जाते हैं। वो रात में डर डर के अपने माँ बाप को याद कर रही होती है कि मदर फादर मुझे छोड़ के मत जाओ। डॉक्टर से उसका चेकअप कराता तो पता चलता अभी तो सब ओके, बस आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। जब वो पता करता है कि ये सब कैसे हुआ, तो पता चलता है कि ये सब उसके चचेरे भाई ने किया। वो सब पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बता देता है कि मुझे ये सब करने के लिए आपकी होने वाली फियांसी मिस रिया सिंघानिया ने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बदले में पैसे देंगी, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें और रिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो सबसे पहले अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसके हाथ पैर तोड़ दो जाके। इसके बाद अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन को होश आता है। वो डरी होती है थोड़ा सा, वो उसे बोलता है कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगी। वो उसके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है मिस्टर फू, लेकिन वो रूड तरीके से बात करती है कि थैंक यू तुमने मेरी इतनी मदद कर दी, लेकिन हम इतने क्लोज नहीं हैं। और ऐसा बोलने के बाद वहाँ से उठ के जा रही होती है। वो उसे बोलता है कि अभी भी इतना रूड बिहेवियर कर रही हो, लेकिन उसे थप्पड़ मार देती है। वो बोलता है कि तुम मुझे हर जगह पीटती क्यों रहती हो? 10 के फ्रेंड्स लोग बोलते हैं क्या हो गया, तुम्हें किसने पीटा? वो बोल देता आप कौन? वही रिपोर्टर वैन। उसके फ्रेंड्स लोग
बोलते हैं कि वो तुम्हारी 3 साल से गर्लफ्रेंड थी यार, अब तुम लोगों के बीच में इतनी दूरियां कब कैसे होगी। इधर मिस रिया को पता चलता है कि सच में अफवाह ये सच है कि जो रिपोर्टर वैन है वो सही में मिस्टर फू की 3 साल से गर्लफ्रेंड थी। इधर वो अपने दोस्त की बातों को समझ के फिर से मिलने के लिए आता है रिपोर्टर वैन से और बोलता है कि जो कुछ भी बातें हम एक दूसरे से करनी चाहिए, गुस्सा रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ पे उन दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है। वो से बोलता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। वो से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वो साफ मना कर देता है। ये सुनने के बाद वो और लड़ाई बढ़ जाती है। वो से बोलती ठीक है फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता अब इसके आगे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके जाते ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपने एक और न्यू फ्रेंड से मिलती है एंड इसका नाम होता है लॉन्ग। वो लॉन्ग से मिलते लॉन्ग एक थेरेपिस्ट होता है। उसे पता चलता है कि जब उसके चचेरे भाई वो उसे बेचने के लिए जा रहे थे, जब मिस्टर फू ने उसकी मदद करी थी वो भी उसकी मदद करने के लिए आ रहा था, लेकिन मिस्टर फू से पहले ही पहुंच गया। उसे थैंक यू बोलती है कि तुम भी मेरे कॉलेज टाइम से दोस्त रहे और वो भी मेरा दोस्त रहे। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड हो। वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम दोनों बहुत पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं और वो ऑलरेडी शादी करने वाला है किसी से, मैं उसके बीच में क्यों आऊँगी। इधर वो मिस्टर फू दुखी होता है। उसके फ्रेंड्स लोग बोल रहे होते तुमने क्या सोचा। वो बोलता है कि मैं उसके बारे में क्या ही सोच सकता हूँ और वो बोलता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। इधर उसने फैसला किया होता है कि वो एक बार मिस्टर फू से बात करेगी, लेकिन वो उसके दोस्तों की और उसकी बात सुनती है कि वो मुझसे किसी भी कीमत पे शादी नहीं करेगा। ये सुनने के बाद वो उससे बिना बात किए हुए वहाँ से चली जाती है। इधर सीनियर मर जाती है तो सीनियर की ग्रेव पे खड़ी होती है कि सीनियर आप चिंता मत करना, मैं आपको याद करती हूँ, भले आपको आपके अपने लोग ना याद करते हो। इधर मिस्टर फू जाने की तैयारी कर रहा होता है चाइना, क्योंकि उसकी चाइना में ही शादी होने वाली होती है। और इधर हमारी हीरोइन को पता चलता है कि सीनियर के मरने के बाद उसे डायरेक्टर बना दिया जाता है और जो डायरेक्टर पहले से था उसे हटा दिया जाता है। ये देखने के बाद वो कलीग जल रही होती है। हमारी हीरोइन बोलती है तुम क्या बोल रही हो। वो कलीग बोलती है कि तुमने लोगों को सेड्यूस करके ये पोजीशन पाई है। ये सुनने के बाद थप्पड़ लगा देती है कि मैं तुम्हारी तरीके नहीं हूँ, कि तुम हमेशा वो लेडी सीनियर को परेशान करती थी, तुमने भड़का भड़का के लोगों को सीनियर को बीमार कर डाला और इस बूढ़े आदमी के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि कब तक तुम ये सब करके आगे बढ़ने वाली थी। इधर जो बूढ़ा सीनियर था उसकी बीवी आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि इस कलीग ने उसके पति को फंसा रखा था, वो अपने पति को भी पीटती है और उस कलीग को भी पीटती है। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे उसके हाउस पे कुछ लोगों से परेशान करने के लिए आए होते हैं। ये सब मिस रिया करवा रही होती है। इधर उसे पता चलता है कि मिस्टर फू ने उसके लिए कंपनसेशन के तौर पे एक विला छोड़ा है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है कि उसके पास उसका खुद का अपार्टमेंट है, उसे किसी की भी घर की ज़रूरत नहीं है। इधर असिस्टेंट फ़ोन करके बताता है कि मिस वेन ने आपका विला लेने से मना कर दिया। वो उसे कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब उसकी सारी चीज़ें मुझे मत बताना। इधर हमारी हीरोइन को पता चलता है कि जो उसकी दूर की जो कज़न सिस्टर है उसकी भी शादी होने वाली है चाइना में, तो फैसला करती है कि वो जाएगी उसकी शादी में। इधर उसका फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर फू भी शायद चाइना जा रहा है, तुम कहीं उससे मिलना जाओ। वो सब बोलते हैं ये मेरा उसके रास्ते अलग हो चुके हैं, ये तुम उसकी बातें मेरे से मत करो। इधर मिस्टर फू के दादाजी भी आने वाले होते हैं अब्रॉड से। इधर हमारी हीरोइन भी हांगकांग से दूर चाइना आई होती है। मिस्टर फू देखता है कि यहाँ पे आई हुई है रिपोर्टर वैन, वो से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन उसके दादाजी आ जाते हैं तो मिस्टर फू को जाना पड़ता है। इधर हमारी हीरोइन को लगता है कि जैसा उसने मिस्टर फू को यहाँ पे देखा हो। इधर वो घर पे होती है। इधर जो मिस्टर फू होता है वो फैमिली से डिनर कर रहा होता है, लेकिन उसे एक फ़ोटो देखने को मिलती है कि रिपोर्टर वैन वो एक डॉक्टर के साथ खड़ी और बातचीत कर रही है। इधर रिपोर्टर ने दारू पी रखी होती है। मिस्टर फू आता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इधर वही डॉक्टर फ्रेंड आ जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो मिस्टर फू, मेरे हाथ में रिपोर्टर वन को दो। रिपोर्टर वन से पूछा जाता है कि तुम किसके साथ जाओगी, तो मिस्टर फू का नाम बोलती है। इधर मिस्टर फू उसे अपने साथ लेके जाता है जहाँ पे वो उसे बातचीत कर पाता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे बुला लेता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम सच में रिपोर्टर वैन को पसंद करते हो तो उससे शादी कर लो। किसी दूसरों को प्यार के जहाज़ में फंसा के किसी से शादी करना ये बहुत ही गलत बात है। अगर तुम रिपोर्टर वैन को पसंद नहीं करते हो, उससे शादी नहीं करना चाहते हो, तो उसका पीछा छोड़ दो। ऐसे किसी को बीच मजाल में कम से कम मत फंसाओ। ये सब सोचने के बाद उससे दोबारा बातचीत करने के लिए जाता है।
हमारी हीरोइन रिपोर्टर वैन से। इधर रिपोर्टर वैन बोलती है कि तुम मुझसे क्या बातचीत करना चाहते हो, लेकिन वो उसके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दूर हटा देती है बोलते हुए ये कौन सी बात है, तुम्हारा ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुका है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मुझे दोबारा से अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे, और वैसे भी तुम तो शादी किसी और से कर दे, तो तुम मेरे पास आके बातें क्यों ही कर रहे हो। एंड इन दोनों के बीच में फिर से अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो रिपोर्टर बन होती है वो नहीं समझती। इधर हम सीन देखते हैं, मिस रिया ने बता दिया होता है फू की फैमिली को कि मिस्टर फू एक छोटी सी रिपोर्टर को पसंद करता है। इधर उसकी फैमिली में झगड़ा चालू हो जाता है। फू के फादर बोल रहे होते हैं हमारे ख़ानदान के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि कोई आम लड़की हमारे ख़ानदान में आ जाए। तभी वहाँ पे फू के दादाजी आ जाते हैं, जो कि फू का सपोर्ट करते हैं कि मेरा ग्रैंडसन जिस लड़की को पसंद करता है उसका शादी मेरे ग्रैंडसन के साथ ही होगा। ये सुनने के बाद तो मिस्टर फू खुश हो जाता है एंड उसके दादाजी भी खुश होते हैं। फैमिली वाले कुछ कर भी नहीं पाते। इधर वो जाके हमारी हीरोइन को सीधा हक कर लेता है, उसे बताता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो उसे बोलती है कि बहुत लेट हो चुका, अब तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हारा मन होगा तब तुम मुझसे शादी कर लोगे? तुमने क्या मुझे अपना खिलौना समझ रखा है? एंड वो उसे बहुत कुछ सुनाती है। तो मिस्टर फू की गलती होती है, तो उसकी सारी बातें वो सुन लेता है। इधर मिस्टर फू की तबीयत ख़राब हो जाती है और मिस रिया को पनिशमेंट देता है कि तुमने जो भी कुछ किया, तुमने अटैक करवाया था रिपोर्टर वैन के ऊपर। रिपोर्टर वैन बोलती लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बोल दूँ, मैं सिर्फ रिपोर्टर वैन को जलाने के लिए तुम्हारे साथ था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इधर हमारी हीरोइन कुछ टाइम मांगती है मिस्टर फू से और कुछ समय बाद वो फिर से मिस्टर फू से मिलने के लिए जाती है, और जहाँ पे अब दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। एंड ड्रामा ऐसे ही ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।